बाबा, आपने वहाँ बड़ौदा में एक बार बोला था कि गुरु गुरु की जो आशीर्वाद होता है वो सिर्फ आपको साधना तक लेके आती है। गुरु का आशीर्वाद आपको सिर्फ साधना तक लेके आता है, लेकिन बाबा लोग तो गुरु से और भी बहुत अपेक्षाएं करते हैं। तो बाबा आपने जो कहा कि सिर्फ साधना तक लेके आता है, तो बाबा उसका मतलब क्या है? मतलब तो दो शब्दों में ही है कि अगर अपन किसी भी अपेक्षा से गुरु के पास गए तो आप गए ही नहीं, तो आप गुरु के पास नहीं गए। फिर गुरु आपके लिए, क्योंकि आप गुरु मान कर नहीं गए, आप मदारी मान कर गए कि किसी मदारी के पास जा रहे हो तो वो झोले में से निकालेगा और आपकी अपेक्षाएं दे देगा। तो गुरु अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मान के चले कि मेरी किसी भी तरह की अपेक्षा गुरु के यहाँ जाके हो जाएगी, तो ये मानो वो गुरु समझ कर नहीं गया है, वो उसे मदारी समझ कर गया है। जो गुरु समझ के जाएगा उसके अंदर ये भाव ही नहीं आएगा, कोई अपेक्षा ही नहीं होगी उसकी, वो कुछ मांगेगा ही नहीं। क्योंकि गुरु है मृत्यु, गुरु मिटाता है, वो शून्य में ले जाता है आपको। कायदे से देखो तो जो है उसे छुड़ाता है, इतना समझाता है कि तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। मदारी क्या करता है कि जेब में हाथ डाल के आपको दे देता है। आपने गुरु की महिमा मदारी से जोड़ दी, इसलिए आप अपेक्षा करके गए और आपको वहाँ खाली हाथ लौटना पड़ेगा और पीड़ा से भर के लौटना पड़ेगा। तो वह लोग तो आते हैं कि उनकी शारीरिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी या संसार की कोई चीजें ठीक हो जाएगी, वो मदारी मान के जाते हैं। या बाबा वो सोचते हैं कि बाबा की सेवा करके मोक्ष मिल जाएगा। मान के अब हजारों लोग मिलते हैं, उनमें एक आदमी आता है जो गुरु मान के आता है, 99 आदमी मदारी मान के आते हैं, गुरु मान के नहीं आता। गुरु मान के आता उसका काम ही हो जाता, जो सच में गुरु मान के आता उसका तो काम ही हो जाता। और जो मदारी मान के आते हैं उनका तो भगवान भला करे। फिर उन्हें मदारियों के पास जाना चाहिए, गुरु के पास गलती से चले जाते हैं लोग, ऐसा होता। बाबा उनको ये भी लगता है मतलब कि हम बाबा के साथ हैं तो मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे, वो या उनकी सेवा करके हमें कुछ घट जाएगा। मदारी वाला ही खेल है, बिल्कुल मदारी वाला। क्योंकि तुम किसी चीज को उपलब्ध हो जाओगे जे अगर आपके चित्त में है तो आप भिखारी तो हो ही, और गुरु के पास भिखारियों को जगह नहीं। भिखारी अगर है तो मदारी के पास जाएं, मदारी उन्हें सब दे देगा। दुनिया में इतने मदारी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, गुरु छोड़। वो आपको कुछ नहीं देता जी, अपेक्षा निकाल दो अगर अभी तक है तो। वो मिटाने की, गुरु मृत्यु है, गुरु जो है ना मृत्यु है, और वो आपको मिटाता है, वो आपको बनाता नहीं है। वो आपका कुछ बनता होगा अपने कर्म से, लेकिन वो बनाने में उसका जरा भी रस नहीं है कि तुम्हारा कुछ बने। उसका तो तुम जैसे हो तुम मिट जाओ, तो मिटोगे तो मोक्ष को उपलब्ध हो जाओगे। अब तुम कहो कि हम बने रहें और मोक्ष को उपलब्ध हो जाए, तुम ही बाधा हो, क्योंकि तुम भिखारी हो, और भिखारी मोक्ष को उपलब्ध नहीं होते। जो मृत्यु को मांगते हैं, कबीर भी इतनी अच्छी अवस्था में होने के बाद कहता है, कब मर हूं कब जान हूं पूर्ण परमानंद, कि ये शरीर मुझे इतनी बाधा दे रहा है कि मुझे अच्छी तरह परमानंद का पता है, फिर भी मैं उसमें लय नहीं हो पा रहा। तो कब मिट हूं कब जान हूं, मैं मिट जाऊं तो ही वो बात बनेगी। तो बात गुरु से करे तो मिटने की करे, होने की नहीं। वो प्रार्थना करे परमात्मा से के तो मिटा दे। और मिटने का जो मजा है ना, वो कुछ पाने का नहीं। इस जीवन में सच्चा आनंद मिटने का है।
तुम देखो रात में भी मिट जाते हो जब गहरी नींद में सोते हो। और सबसे ज्यादा मजा अगर तुम्हें आता है जिंदगी में, तो बहुत गहरी नींद अगर आ गई हो बिना सपने के, तो तुम्हें बहुत आनंद आता, क्योंकि तुम मिट जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाता। तुम नहीं होते हो तब तो नींद होती, और तुम चाहते हो कि मैं बना रहूं तो तुम सो जाओगे। तुम्हारा कोई भी अंश बना रहा है तो तुम सो सकते हो क्या, और वो आनंद ले सकते हो जो नींद में होता है। तो मिटने का आनंद नींद से समझो, कि जब तुम्हारा अस्तित्व मिट जाता है, व्यक्ति जैसी कोई चीज होती नहीं है वहां, और कितना आनंद है। अब तुम जागे हुए मिटोगे तो क्या बात है। तो शिष्य का काम है मिटने की कला सीखना, और गुरु का काम है मिटने की कला सिखाना। इसके अलावा तुम जो करते हो वो जोकरपन है। बाबा आप जो बोलते हैं कि गुरु से प्रेम बस वो आपको साधना तक लेके आता है शिष्य को, उसका बस मतलब साधना तक लाता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा तो मिटने का काम है, वो तुम्हें ही मिटना है। वो गला थोड़ी काट देगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें वो बातें कर करके राजी जरूर करता है, और तुम जो हो उसकी वो बातें सुनते ही नहीं हो जो वो मिटाने वाली कहता है। तुम तो ढूंढते हो कि कोई मदारीगिरी हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, और हम कल कुछ के कुछ हो जाए। ये सारी बातें हटा दो चित्त में से। पर बाबा कुछ लोग फोन पे भी कॉल करते हैं कि हम बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी चीजें जब ठीक हो जाएगी तब हम साधना में आ पाएंगे, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि आपसे प्रेम। मदारी समझ नहीं बाबा, वो आपसे गुरु समझ के नहीं, हाँ। वो मदारी समझ के बात। पर बाबा वो जो इंतजार कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएगी आपके स्पेस में रहने से, मदारी ही समझ के कर रहे हैं, वो गुरु समझ के नहीं कर रहे। हाँ। क्योंकि वो तो उनकी इच्छा है, गुरु को मदारी मान लें। वो मदारी मान के आते हैं कि उसकी पोटली में सब कुछ होता है, वो मिल जाएगा। उसकी पोटली खाली होती है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो एम्प्टी होता। पर बाबा मैंने 21 साल में बहुत लोगों को देखा है जो आपके स्पेस में रहे और मदारी मान के आए हैं, मदारी मान के आए हैं। पर बाबा उठे तो सुखी कोई नहीं, हाँ। सबको कोई ना कोई दुख पकड़े हुए। हाँ हाँ। क्योंकि सुख जितना दुख देता है जितना दुख नहीं देता, आदमी को जो पता नहीं है। सुख जो है कहीं से भी मिलता है तो वो भी पाप के कारण मिल जाता है, और वो दुख देता है। तो एक आध आदमी बता दो तुम जो सुखी हो, सब रो रहे हैं। लेकिन बाबा आपके स्पेस में रहने से मैंने बहुत परिवार देखे जो ऊपर उठे हैं बाबा, ये मान सकता नहीं उठे, खड्डे में गए हैं यार। मदारी मान के आए। अच्छा, तो खड्डे में गए हैं वो। ऊपर तुम किससे समझ, तुमने एक पत्थर बांध लिया छाती से, तुम ऊपर उठ गए। 10 करोड़ का पत्थर बांधे हो तुम, तो जमीन में नहीं घुस गए तुम। तो तुम समझ रहे हो ऊपर उठ गए, ऊपर नहीं उठ गए, जमीन में घुस गए, सब खड्डे में चले गए। क्योंकि मदारी माना था, वो मदारी में से जो निकला मर गए वो। बंद कर दो।